Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. काशी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ जो इंसान अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष मिलता है। जिन लोगों की मृत्यु यहाँ नहीं होती उनका अंतिम संस्कार भी यहाँ पर कर देने मात्र से ही उन्हें मोक्ष मिल जाता है। इसके साथ ही काशी में एक ऐसा कुंड भी है जहाँ पर मृत आत्माओं की शांति के लिए देश भर से लोग पिंडदान के लिए आते हैं। पितृपक्ष शुरू हो रहा है और कहते हैं कि इन दिनों इस कुंड पर भूतों का मेला लगता है। इस कुंड का नाम है पिशाच मोचन कुंड, जहां पितृपक्ष में अकाल मौत मरने वालों को श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है। तामसी आत्माओं से छुटकारे के लिए कुंड के पेड़ में कील ठोंक कर बांधा जाता है। कुछ लोग नारायण बलि पूजा भी कराते हैं जिससे मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। मंदिर के पुजारी के अनुसार काशी से पहले इस शहर को आनंद वन के नाम से जाना जाता था। पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू होता है और देश के कोने कोने से लोगों का यहाँ पिशाच मोचन कुंड में पिंडदान के लिए आना शुरू हो जाता है। पिशाच मोचन मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ एक ऐसी मान्यता भी है कि अकाल मौत मरने वालों की आत्माएं 3 तरह की होती हैं, जिनमें तामसी, राजसी और सात्विक होती हैं। तामसी प्रवृत्ति की आत्माओं को यहाँ के विशालकाय वृक्ष में कील ठोंक कर बांध दिया जाता है, जिससे वो यहीं पर वृक्ष में बैठ जाए और किसी भी परिवार के सदस्य को परेशान न करे। इस पेड़ में अब तक लाखों कीलें ठोकी जा चुकी हैं और यह परंपरा बेहद पुरानी है जो कि आज तक चली आ रही है। पितृपक्ष श्राद्ध जो भी वस्तु उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम से उचित विधि द्वारा ब्राह्मणों को श्राद्ध पूर्वक दिया जाए वही श्राद्ध है। श्राद्ध के माध्यम से पितरों को तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। पिंड रूप में पितरों को दिया गया भोजन श्राद्ध का अहम हिस्सा होता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता अनुसार अगर किसी मनुष्य का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण न किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो भूत के रूप में इस संसार में ही रह जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। हिंदू ज्योतिष के अनुसार भी पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना गया है। पितरों की शांति के लिए हर साल भाद्रपक्ष शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के काल को पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आज़ाद कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें। मान्यता है कि अगर पितर रुष्ट हो जाएं तो मनुष्य को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों के अशांति के कारण धन हानि और संतान पक्ष से समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। संतानहीनता के मामले में ज्योतिषी पितृदोष को अवश्य देखते हैं। ऐसे लोगों को पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध में तिल, चावल, जौ आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि श्राद्ध का अधिकार केवल योग्य ब्राह्मणों को ही है। श्राद्ध में तिल और कुशा का सर्वाधिक महत्व होता है। इसमें पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोज्य पदार्थ को पिंडी रूप में अर्पित करना चाहिए। श्राद्ध का अधिकार पुत्र, भाई, पौत्र, प्रपौत्र समेत महिलाओं को भी होता है। कौवे को पितरों का रूप माना गया है और ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर कौवे का रूप धारण कर नियत तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो वो रुष्ट हो जाते हैं और इस कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौवों को दिया जाता है। सरल शब्दों में समझा जाए तो श्राद्ध दिवंगत परिजनों की उनकी मृत्यु की तिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया जाना है। अगर किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा को हुई हो तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा के दिन ही किया जाता है। इसी प्रकार अन्य दिनों में भी ऐसा ही किया जाता है और इस विषय में भी कुछ विशेष मान्यताएं भी हैं। पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन और माता का नवमी के दिन किया जाता है। जिन परिजनों की अकाल मृत्यु हुई हो या किसी दुर्घटना या आत्महत्या के कारण हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। जिन पितरों के मरने की तिथि याद नहीं उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन को सर्वपितृ श्राद्ध कहा जाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.